बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हाफिज़ मुबश्शिर अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप लोग लोकल होस्ट पे रहते हुए एक ब्लॉग वेबसाइट या ब्लॉग थीम को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आज जो हम लोग थीम यूज़ करेंगे उस थीम का नाम है सहीफ़ा। तो वीडियो को बिल्कुल मैं ज़ीरो से शुरू करूंगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आज तक वर्डप्रेस को यूज़ नहीं किया। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने पास एक लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसका नाम है ज़ैम्प। ज़ैम्प को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इसकी दो सर्विसेज हैं। एक सर्विस का नाम है अपाची और दूसरी सर्विस का नाम है MySQL। ये दो सर्विसेज आपको इसकी स्टार्ट करना लाजमी होती हैं। ये दो सर्विसेज अगर आपकी स्टार्ट होंगी तो आपकी वेबसाइट बनना स्टार्ट होगी। अगर ये आपकी दोनों सर्विसेज स्टार्ट नहीं होती तो आपका वर्किंग नहीं हो पाएगी। तो ये इसकी पहली सर्विस को मैंने स्टार्ट किया और इसकी दूसरी सर्विस को मैंने यहाँ स्टार्ट किया। जब ये यहाँ से ग्रीन हो जाएगा तो इट्स मीन ये सर्विस हमारी प्रॉपरली स्टार्ट हो चुकी है। ये ग्रीन होगी इट्स मीन ये स्टार्ट होगी, ये भी ग्रीन होगी इट्स मीन ये भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको इससे अगले स्टेप में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 के अंदर आप गूगल पे जाके लिखेंगे डाउनलोड वर्डप्रेस। डाउनलोड वर्डप्रेस लिखने के बाद जो आपने वेबसाइट खोलनी है उस वेबसाइट का नाम है wordpress.org और यहाँ से आप इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये तकरीबन 23 MB का सेटअप है जो तकरीबन आपका 1 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। याद रखिएगा जब आप लोग वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग या थीम कस्टमाइजेशन सीख रहे होते हैं तब आपको हर डिफरेंट थीम यूज करने के लिए नई वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी होती है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बार बार वर्डप्रेस को डाउनलोड करते रहते हैं। बार बार डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती। एक बार जब आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर वर्डप्रेस आ गई तो दोबारा आपको वर्डप्रेस डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जो आपने पहले से डाउनलोड की हुई है उसी को रीनेम करके आप दोबारा यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर वर्डप्रेस डाउनलोड होके आ चुकी है। डाउनलोड्स के अंदर अब इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, एक्सट्रैक्ट फाइल्स करूंगा और मैं इसे ओके कर दूंगा। ये मेरे पास वर्डप्रेस यहाँ पे ओपन होके आ गई। इसके अंदर जहां पर ये सारी फाइल्स हैं, इन सारी फाइल्स को कॉपी कर लें बेशक या इस फोल्डर को रीनेम कर लें। मैंने रीनेम करके इसका नाम रख दिया Site1। जब आपने एक और वेबसाइट बनानी तो आप उसका नाम रख लें Site2। तीसरी बनानी तो उसका नाम रख लें Site3। आप जितनी भी बनाना चाहें आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ यही स्टेप। जब आपके पास वर्डप्रेस डाउनलोड होके आ जाएगी तब आपने क्या करना है, वर्डप्रेस के ऊपर राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स करना है और ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद जो आपके पास ये नीचे फोल्डर बन के आएगा इसको आपने रीनेम करना है। अभी एक्सट्रैक्ट हो रहा है, इसे एक्सट्रैक्ट होने देते हैं। इसको फिर हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, फिर सहीफा थीम इंस्टॉल करते हैं और फिर उसको कंप्लीट कस्टमाइज करते हैं। अब इसको रीनेम किया मैंने, रीनेम करके नाम रख दिया Site1। अब इसको आप यहाँ से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद आप जाएंगे सी में, फिर आप जाएंगे ज़ैप में, फिर आप जाएंगे htdocs में और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये जो मैं स्टेप कर रहा हूँ, जब आप ऑनलाइन एक फिजिकल वेबसाइट बना रहे होते हैं तब आपको ये वर्डप्रेस डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट करके ये करने की जरूरत नहीं होती। वहां पर सिंपली आपके पास ऑप्शन दिया होता है इंस्टॉल नाउ, आप उस पर क्लिक करते हो, वो आपसे साइट का टाइटल पूछता है, यूजर नेम पासवर्ड और ईमेल वगैरह पूछ के आपका डायरेक्टली इंस्टॉल कर देता है। लेकिन लोकल होस्ट के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब यहाँ लिखूंगा लोकल होस्ट /site1। जो फोल्डर का नाम रखा था वही यहाँ पे आपने लिखना है। अब कुछ लोग क्या मिस्टेक करते हैं, लोकल होस्ट लिख के स्पेस दे देते हैं। अब स्पेस देंगे तो आपका एग्जैक्ट वाला डाटा ओपन नहीं होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ये Site1 लिखा और यहाँ नीचे गूगल सर्च पे क्लिक कर दिया। क्लिक नहीं करना, आप डायरेक्टली एंटर दबा दें, ठीक है। अब यहाँ पे लैंग्वेज पूछ रहा है, मैं इंग्लिश ही रखूंगा और कंटिन्यू करूंगा। यहाँ आपसे ये 5 चीजें रिक्वायर्ड कर रहा है, डेटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और होस्ट। आप लेट्स गो करेंगे। अब आपको डेटाबेस बनानी है। डेटाबेस बनाने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट
PHP MyAdmin। अगर आपको ये लिखना नहीं याद रहता, आप XAMPP पे आए और ये MySQL के सामने जो एडमिन लिखा है आप इस पे क्लिक कर दें। इस पे क्लिक करने से भी आपको वहीं पे लेके जाएगा जहां पर ये आपको आपके लिखने से लेके जा रहा है। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप न्यू पे क्लिक करें, यहाँ पर आप लिखें Site1 और इसे क्रिएट कर दें। ये डेटाबेस आगे हमारी क्रिएट हो चुकी है, ये बन के आ चुकी है। इस टैब को भी शक आप क्लोज कर दें। यहाँ पे लिखा Site1, यूजर नेम देना है रूट, पासवर्ड को एम्प्टी छोड़ना है और नीचे वाले दोनों को एज इट इज रख के हम लोग सबमिट कर देंगे। अब हम इसे करेंगे रन द इंस्टॉलेशन। साइट टाइटल मैं यहाँ दे देता हूँ जी फैशन एंड मेकअप। यूजर नेम मैंने दे दिया वेबसाइट का एडमिन, पासवर्ड भी दे दिया एडमिन। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जब आप ऑनलाइन रियल वाला वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे होते हैं तब आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यूजर नेम और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना होता है। यहाँ पे कह रहा है कंफर्म करें कि आपका पासवर्ड वीक है। ईमेल यहाँ पर आप बेशक abc@gmail.com दे दें, कोई मसला नहीं। इस पर आप इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर दें। कहता जी वन और मोर डेटाबेस इज नॉट अवेलेबल जी, क्यों जी? अगेन चेक कर लेते हैं जी। हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है, छोटा सा कोई एरर था ऑटोमेटिकली सॉल्व हो चुका है। अब इसको एज ए एडमिन लॉगिन करने के लिए, एज ए एडमिन लॉगिन करने के लिए इसके एंड पे आप लिखेंगे wp-admin। यूजर नेम मैंने दिया था एडमिन, पासवर्ड भी दिया था एडमिन। मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मेरी वर्डप्रेस यहाँ पे लॉगिन हो जाएगी। अब वर्डप्रेस के अंदर ढेर सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। पहले नंबर पे जो ऑप्शन है इसको बोलते हैं अपडेट। अब अपडेट क्या होता है? इस तरीके से मोबाइल में आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस की होती हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, फेसबुक, तो उनकी अपडेट्स आती रहती हैं। जिन्होंने गेम्स की होती हैं तो उनकी भी अपडेट्स आती रहती है। तो यहाँ पर भी दो चीज़ों की अपडेट्स आती हैं, एक आती है अपडेट वर्डप्रेस की और एक अपडेट आती है प्लगइन्स की। यहाँ प्लगइन के आगे लिखा हुआ 1 कि इस टाइम आपका एक प्लगइन अपडेट होने वाला है। इस पर आप क्लिक करें और इसे अपडेट प्लगइन कर लें। ये प्लगइन ही हमारा अपडेट हो गया। इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है पोस्ट का। इसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक पोस्ट ऑप्शन है ऐड न्यू पोस्ट का, एक है कैटेगरीज का और एक है टैग्स का। पोस्ट क्या होती है? पोस्ट से पहले मैं आपको बताता हूँ कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास मैंने वेबसाइट बनाई है मेकअप के बारे में, तो हमारे पास गर्ल्स के मेकअप होते हैं, उसमें ब्राइडल मेकअप भी होता है, उसमें पार्टी मेकअप भी होता है, उसमें कैजुअल मेकअप भी होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मैंने बताई है आपको ब्राइडल, कैजुअल, पार्टी और ब्ला 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 जितनी भी टाइप्स होती हैं मेकअप्स की, इवन के आईज मेकअप्स होते हैं अलग। तो वो जो आपके पास आईज मेकअप अब एक तरह तो नहीं होता ना, पार्टी मेकअप एक तरह का नहीं होता। ठीक है, अब इसी तरीके अगर हम लोग हेयर स्टाइल में आए तो हेयर स्टाइल भी मुख्तलिफ कैटेगरीज के होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक कैटेगरी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक कैटेगरी बना ली, उसका नाम मैंने रख दिया ब्राइडल मेकअप, और ये आपने एक कैटेगरी ऐड कर ली। अब इस कैटेगरी के बारे में आप मुख्तलिफ आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, अब पोस्ट के अंदर ऐड न्यू पे जाके तो यहाँ पर आप लोग आर्टिकल का टाइटल देंगे ब्राइडल मेकअप के बारे में, उसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर देंगे कि ब्राइडल मेकअप क्या होता है, ब्राइडल मेकअप कैसे करते हैं, सरगोदा में आपको कहाँ कहाँ से करवाना चाहिए, पाकिस्तान में जो है वो ब्राइडल मेकअप के बेस्ट आर्टिस्ट कौन कौन से हैं। तो आप इस एक आर्टिकल के अंदर इन सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ अगर राइट साइड पे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कैटेगरीज का। तो अब आपकी ये पोस्ट जो आप लिख रहे हैं ब्राइडल मेकअप के बारे में, तो यहाँ ब्राइडल मेकअप पे आप क्लिक करके पब्लिश कर देंगे तो आप डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। फिर यहीं पर ऑप्शन है फीचर्ड इमेज का, यहाँ पर आप फीचर्ड इमेज लगा सकते हैं। मैं फिलहाल पोस्ट वगैरह करने के द्वारा साइड पे नहीं जा रहा क्योंकि इससे लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने सिर्फ ऑप्शन का ओवरव्यू देना है। टैग्स क्या होते हैं? टैग्स उसी पोस्ट से रिलेटेड जो है कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मीडिया क्या होता है? मीडिया के अंदर यहाँ पर आप लोग इमेजेस लगा सकते हैं, जितनी भी आपने इमेजेस लगानी है आप यहाँ से भी लगा सकते हैं और डायरेक्टली पोस्ट के अंदर जाकर भी इमेज आप लोग लगा सकते हैं।
पेजेस भी सेम लाइक आपके पोस्ट होता है, यहाँ पर आप लोग डिफरेंट पेजेस बना सकते हैं, लाइक अबाउट अस का, कंटेक्ट अस का, शॉप का, प्राइवेसी पॉलिसी का, डिफरेंट पेजेस आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। कमेंट्स क्या होंगे? जो लोग आपकी वेबसाइट के बारे में करेंगे। जिस तरह आप लोग फेसबुक के ऊपर जाकर पोस्ट करते हैं तो वहाँ नीचे काफी लोग कमेंट करते हैं, तो यहाँ पर भी कमेंट करेंगे लोग, और आप उन कमेंट्स को अप्रूव भी कर सकते हैं, अनअप्रूव भी कर सकते हैं, रिप्लाई भी दे सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है अपीयरेंस के अंदर थीम्स का। तो हमारे पास दो तरह के थीम्स होते हैं, एक होते हैं फ्री थीम और एक होती है पेड थीम। फ्री थीम हमारे पास कौन कौन से, अगर हम यहाँ पे लोग ऐड न्यू पे जाएंगे तो ये हमारे पास बहुत सारे फ्री थीम यहाँ पे आ जाएंगे। अगर तो आपको फ्री थीम यूज करना है तो आप उस थीम को यूज कर सकते हैं, थीम को यूज करके आप उसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। अब इसमें जो सेटिंग होती है, बेसिकली सेटिंग का वर्ड नहीं, जो वर्ड यूज हो रहा होता है वो कस्टमाइज का हो रहा होता है। तो यहाँ पर आप कोई सा भी फ्री थीम यूज कर सकते हैं। अगर आपको को पेड थीम करना है तो पेड थीम आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। असल में तो जो पेड थीम होता है वो हमें परचेज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? परचेज करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम की पहली कोशिश हो जाता है, तो वसा कोशिश जो होती है वो यही होती है कि फ्री के अंदर मिल जाए। तो जिस तरीके से सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो हम लोग क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? और जो थीम होता है ये हमारा नल्ड थीम होता है। कौन सा थीम होता है? अब मैं यहाँ पे जो थीम मैंने यूज करना है, थीम का नाम था सहीफा, तो मैं यहाँ सर्च में जाके लिखता हूँ सहीफा और एंटर दबा देता हूँ। अब यहाँ पर सहीफा के ढेर सारे वर्जन आ गए। जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है ये 21 जनवरी को अपडेट हुआ है, ठीक है, 2022 को, और इसका वर्जन है 5.7.7। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। ये एक लिंक नहीं है, 1 2 3 4 5 ये सारे लिंक्स हैं। आप सारे लिंक्स में से किसी भी लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एक लिंक से अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरे लिंक पे चेक कर लिया करें, ठीक है। मैंने डाउनलोड नाउ पे क्लिक किया तो ये मेरा थीम जहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया है। ये तकरीबन 10 MB का थीम है। थीम आपको 150 200 MB के भी मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उनके अंदर हमें जो चाहिए होती है एक स्पेसिफिक फाइल चाहिए होती है। अब इस थीम के साथ और भी बहुत सारी चीजें होंगी। और क्या चीजें होंगी? इसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, इसमें जो प्लगइन यूज हो रहे हैं वो इसके अंदर पड़े हुए होंगे, थीम खुद पड़ा होगा, इसका चाइल्ड थीम पड़ा होगा। तो हम लोगों ने सिर्फ इसमें जो स्पेसिफिक थीम की फाइल होती है वो जिप फाइल होती है, उसको हम लोग सिर्फ इंस्टॉल करेंगे। ये डाउनलोड हो चुका है जी हमारे पास। यहाँ पे आते हैं, शो एंड फोल्डर करते हैं जी से। अब इसमें मैं करूंगा राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट फाइल्स और ओके। मैं यहाँ सहीफा पे जाऊंगा, सहीफा के अंदर गया, ये देखिए ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये लाइसेंसिंग है, ये लोगो है, ये सैंपल कंटेंट है, ये सहीफा, और ये वो जिप फाइल है जो मैं कह रहा था, ठीक है। इस जिप फाइल को हम लोग अपलोड करेंगे। ओरिजिनल थीम जो है वो 3.62 MB का है। मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट में गया, अपलोड थीम पे गया, चूज फाइल पे गया, फिर दोबारा डाउनलोड्स में गया जहाँ पे वो थीम पड़ा हुआ है, और यहाँ से मैंने थीम को चूज करके इंस्टॉल नाउ कर दिया। अब ये इंस्टॉल होगा। अब यहाँ देखें हमारे पास यहाँ पर एक एरर आ चुका है, द अपलोड फाइल एक्सीड द अपलोड मैक्स फाइल साइज इन php.ini। अब आपको इसके लिए क्या करना है? XAMPP पे जाना है और अपाची के सामने कॉन्फ़िग पे क्लिक करना है और php.ini पे चला जाना है। अब हमें जो चीज यहाँ पे चेंज करनी है वो है मैक्स फाइल साइज। क्या करना है जी? मैक्स फाइल साइज। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इस फाइल में सर्च कर लेता हूँ साइज को। तो यहाँ जो मेरे पास अपलोड साइज होगा फाइल का, ये पोस्ट साइज है, ये 8M है, इसको मैं 80M कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट सर्च करता हूँ, ये अपलोड फाइल साइज कितना है? 2M। लेकिन हमारी फाइल जो थी वो 3.60 MB की थी। फाइल बड़ी थी और मेमोरी क्या थी, उस वजह से वो अपलोड नहीं हुई। मैं इसे करता हूँ 200M कि 200 MB का भी थीम हो जाए, मेरे XAMPP के ऊपर इंस्टॉल हो जाए। अब मैं क्या करूंगा, इसको क्लोज किया, एक बार अपाची को स्टॉप करूंगा, दोबारा स्टार्ट करूंगा। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो हमारा ये थीम इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है।
ओके जी, इसको मैं कर दूंगा एक्टिवेट। अब जब थीम हमारा इंस्टॉल हो गया तो ये यहाँ पे सामने एक लाइन लिखी हुई आ गई है, दिस थीम रिक्वायर्ड द फॉलोइंग प्लगइन्स, के इस थीम को ये प्लगइन रिक्वायर्ड है। अभी जो नेक्स्ट ऑप्शन मैंने वो करवाना था वो वैसे भी आपका प्लगइन था। प्लग इन होता क्या है, प्लग इन सतह, अगर आप एग्जांपल लें, आपने अगर इस्त्री चलानी हो तो आप क्या करते हैं, उसका स्विच लगाते हैं, प्लग लगाते हैं और वो क्या होती है, चल जाती है। यहां पर भी डिफरेंट काम करवाने के लिए हमें डिफरेंट प्लग इन करने होते हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल जी अपनी ये पोस्ट है, ठीक है, उसके नीचे आप सोशल आइकन लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं, सोशल आइकन के। ये मैं पोस्ट डायरेक्टली यहाँ से फेसबुक पे शेयर कर दूं तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, प्लगइन यूज करना पड़ेगा। आपने अपनी वेबसाइट का कंटेंट एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्लगइन करना पड़ेगा। हर काम के लिए यहाँ पर क्या यूज होते हैं, वर्डप्रेस में प्लगइन यूज होते हैं। प्लगइन में अगर आप आएंगे तो लाखों प्लगइन पड़े हुए हैं जिनमें से आप अपनी मर्जी का प्लगइन कर सकते हैं। इसी तरीके जिस तरह फ्री थीम थे, इसी तरीके से फ्री प्लगइन भी होते हैं और पेड प्लगइन भी होते हैं। बकायदा कोर्स चलते हैं थीम डेवलपमेंट का और प्लगइन डेवलपमेंट का, और उनकी वर्क सबसे ज्यादा है, ठीक है। खैर, बिगिन इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक किया मैंने और इन तीनों प्लगइन को क्लिक करके मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप इकट्ठे भी कर सकते हैं और आप 1 बाय 1 करके भी इंस्टॉल इन्हें कर सकते हैं। मैंने पहले पे क्लिक किया, इंस्टॉल सक्सेसफुली, बैक आ गया। अगले प्लगइन को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल सक्सेसफुली, तीसरे पे आ गया। अगर आप लोग डायरेक्टली करना चाहें तो तीनों पे इकट्ठा टिक करके आप लोग कर सकते हैं। तीनों प्लगइन हो चुके हैं। अब तीनों को मैं क्या कर दूंगा, एक्टिवेट। अब तीनों को इकट्ठा इंस्टॉल कैसे करते हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल है, इंस्टॉल पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे, तीनों इंस्टॉल हो जाएंगे। अगर आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तीनों क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। ये तीनों मैंने प्लगइन एक्टिवेट कर दिए। अब वेबसाइट को सेटअप करने के दो मेथड है यहाँ पे, एक होता है बिगिनर लोगों के लिए और एक होता है एक्सपर्ट लोगों के लिए। अब बिगिनर लोगों को क्या करना चाहिए, हर थीम के अंदर एक डेमो होता है। क्या होता है, हर थीम का क्या होता है, एक डेमो। डेमो होता है कि ये वेबसाइट नजर कैसी आएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आए सहीफा पे तो ये लिंक आ रहा है डेमो का। इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डेमो वाली साइट पे ले जाएगा। यहां से अगर आप इसका लाइव प्रीव्यू लें तो ये जो लाइव प्रीव्यू है ये बेसिकली इसका डेमो है। डेमो होता है कि वेबसाइट बनने के बाद आपकी वेबसाइट नजर कैसी आएगी। जब आप स्कूल कॉलेज में टीचिंग के लिए जाते हैं तो पहले आपका क्या लेते हैं, डेमो लेते हैं। वो कहते हैं भाई आए कुछ पढ़ा के दिखाएं, उससे उन्हें गैस हो जाता है कि आप कैसा पढ़ा सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल उसमें चेक होता है, आपका नॉलेज चेक हो जाता है, आपका वे ऑफ टीचिंग उसमें चेक हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट बनने के बाद कुछ ऐसी नजर आएगी। अब जब मेरे पास वो क्लाइंट आता है तो मुझे कहता है कि मुझे वेबसाइट बनवानी है, तो मैं पहले उसे डेमो दिखाता हूँ कि भाई आपकी वेबसाइट ऐसी भी बन सकती है, ऐसी भी बन सकती है, ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है। इनमें से कौन सा डिजाइन आपको पसंद है। वो 10-12 डिजाइन में से या 4-5 डिजाइनों में से 2 डिजाइन या 1 डिजाइन सिलेक्ट करके देता है। मैं वो वाला डेमो इंपोर्ट करके उसकी वेबसाइट बना देता हूँ। अब ये डेमो कैसे इंपोर्ट करना होता है, जहां पर आपने थीम को डाउनलोड किया है ना, वहां पर आप जाएं, इसके अंदर एक फोल्डर होगा डॉक्यूमेंटेशन का, उसमें जाएं और इस डॉक्यूमेंटेशन को आप ओपन कर लें। इसके अंदर आप आएंगे तो इसके अंदर सारे के सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आपने भाई इस वेबसाइट हमारे थीम को कस्टमाइज कैसे करना और वेबसाइट इस पे कैसे बनानी है। जिसको ये डॉक्यूमेंटेशन रीड करना आ गई ना, वो उसे वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना आ गई। अब ये सेम लाइक जब आप लोग मोबाइल लेते हैं, मोबाइल के अंदर से एक बुक निकलती है, कॉपी सी निकलती है, इसके ऊपर बना होता है कि आपने इसमें सिम कैसे डालनी है, आपने इसकी बैटरी कैसे खोलनी है, ठीक है, सारी उसकी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है। तो ये इस थीम की सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। सिर्फ थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए इसे पढ़ने की और समझने की। सबसे पहले बता रहे हैं आप थीम को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। ये इनमें साथ में वीडियो भी दी हुई है थीम इंस्टॉल करने की। अगर आप इसमें आए तो ये थोड़ा पुराना इनका वर्जन है, तो ये अपीयरेंस में गए हैं, थीम पे गए हैं, अपलोड फाइल पे गए हैं, चूज फाइल पे गए हैं और सेफा के जिप फाइल को चूज कर रहे हैं। ये इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दी है।
ये उनका थीम इंस्टॉल हो गया। थोड़ा सा अगर आप लोग नीचे आएंगे तो यहीं पे आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं सैंपल कंटेंट की। कौन से कंटेंट की? सैंपल कंटेंट की। अब सैंपल कंटेंट अपलोड करने के या डेमो कंटेंट अपलोड करने के दो तरीकेकार होते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक और एक होता है मैनुअल। कौन कौन से मेथड होते हैं? ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। मैं ऑटोमेटिक भी करके दिखा देता हूँ और फिर आपको मैनुअल भी करके दिखा देता हूँ। अब ऑटोमेटिक करने के लिए वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई आप सहीफा के अंदर जाएं और वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट डेमो डाटा का। मैं जाके चेक कर लेता हूँ जी। मैं सहीफा के अंदर गया तो ये ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट डेमो डाटा का। अब ये इसके ऊपर सारी चीजें लिखी हुई है कि भाई ये इजीएस्ट वे है आपके पास, ठीक है जी। आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। ये सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको हमारी इमेजेस यूज करनी पड़ेंगी, ये सब कुछ करना पड़ेगा। चंद मिनट इसके ऊपर लग सकते हैं। अगर तो आप यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका डेमो इंपोर्ट हो जाएगा। जो दूसरा उन्होंने यहाँ मेथड बताया हुआ है वो मैनुअली है। अब मैनुअली हम लोग कैसे कर सकते हैं? मैनुअली करने के लिए आप टूल पे जाएंगे, इंपोर्ट पे जाएंगे, ये प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, फिर उन्होंने सैंपल कंटेंट की एक फाइल दी हुई है, उसे हम चूज करेंगे तो हमारा डेमो इंपोर्ट हो जाएगा। ये पूरी उन्होंने साथ में वीडियो गाइड भी हमें दिया हुआ है। इससे नीचे अगर आप लोग आए तो ये देखें, इसका आपने मेन्यू कैसे बनाना है पूरे स्टेप उन्होंने बताए हुए हैं। पहले नंबर पे यहाँ जाएंगे, दूसरे नंबर पे यहाँ जाएंगे, तीसरे नंबर पे यहाँ जाएंगे, चौथे नंबर पे यहाँ जाएंगे, पांचवें नंबर पे यहाँ जाएंगे। ये सारे स्टेप करने के बाद जब आप यहाँ पे टिक करके सेव करेंगे तो आपका मेन्यू शो हो जाएगा। हर चीज बताई हुई है। लोगो कैसे लगाना है? लोगो लगाने के लिए वो कह रहा है भाई आप जाएं हेडर सेटिंग के अंदर, कस्टम लोगो पे जाएं, अपलोड पे जाएं, ठीक है। ये सारे स्टेप 1 2 3 4 सारे स्टेप लिखे हुए आपका लोगो लग जाएगा। आपको जी होम पेज कैसे बनाना है तो आप यहाँ से होम पेज कैसे लगाते हो भी यहाँ बताया हुआ है। आपको पेज बिल्डर यूज करना है, आपको स्लाइडर लगाना है, आपको साइड बार लगानी है, आपको फीचर इमेज लगानी है। ये सारी की सारी सेटिंग्स इन्होंने यहाँ पे आपको क्या की हुई है? दी हुई है। सिर्फ आपको ये सेटिंग्स यूज करनी आनी चाहिए। ये एक थीम की बात नहीं है। मैं देखता हूँ मेरे पास सिस्टम कोई और थीम डाउनलोड हुआ हो, मैं उसमें भी आपको दिखा दूं। ये मेरे पास ही एडवेंचर टूर एक थीम डाउनलोड हुआ है, मैं इसे ओपन करता हूँ जी। तो इसको देखें ये डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है। अब डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करें, इन्होंने भी देखें सारा बताया हुआ है कि थीम को इंस्टॉल कैसे करना है, प्लगइन कैसे इंस्टॉल करने हैं, परमालिंक कैसे सेट करना है, आपने डेमो कैसे इंपोर्ट करना है, हेडर कैसे सेट करना है, फुटर कैसे सेट करना है, मेन्यू कैसे बनाने हैं, विजेट एरिया कैसे सेट करना है, होम पेज कैसे बनाना है। ईच एंड एवरीथिंग हर थीम ने बताई होती है। बस यूज करना सीख लो भाई इसे, उसे रीड करना सीख लो, आप लोगों को हर तरह की वेबसाइट बनाना आ जाएगी। खैर चलते हैं जी इससे आगे, डेमो इंपोर्ट करते हैं। टूल्स पे गए, मैं यहां से इंस्टॉल नाउ कर दूंगा जी। ये जो हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं ये बेसिकली हमारा एक प्लगइन है। ये प्लगइन क्या करेगा? हमारे उस डेमो को इंपोर्ट करेगा। अब ये प्लगइन आपको यहाँ प्लगइन्स के अंदर भी शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको चेक करवा देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे ये प्लगइन हो चुका है। अब हम लोग इसको एक्टिवेट भी कर देंगे प्लगइन को। रन इंपोर्टर पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल करेंगे, यहां पर सैंपल कंटेंट में जाएंगे, इस फाइल को चूज करेंगे, अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहां से आप एडमिन को सिलेक्ट करेंगे, इस ऑप्शन पे टिक करके सबमिट कर देंगे। अब ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा और आपके डेमो को क्या कर देगा? ये कंप्लीट इंपोर्ट कर देगा। अब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 1-2 मिनट का, उसके बाद आपको ये अपनी आउटपुट दिखा देगा। यहाँ पर आपने जल्दी नहीं करनी, ये कर रहा है आप इसे करने दें। समटाइम लोकल होस्ट के ऊपर एरर भी आ जाते हैं, तो मैं दुआ करूंगा कि एरर आ जाए ताकि आप लोगों को वो एरर सॉल्व करना भी आ जाए। ये हमारे पास ये सारा इंपोर्ट हो चुका है। जब यहाँ पे लिखा आ जाए ऑल डन है फन, तब तक आपने वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे जब तक आपकी यहाँ पे रीलोडिंग हो रही है, इट्स मीन ये इंपोर्ट हो रहा है। ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब एक बार हम आप लोग अपनी वेबसाइट की सेटिंग चेक करते हैं, हमारी वेबसाइट कैसी नजर आ रही है। हमारी वेबसाइट कुछ ऐसे नजर आ रही है। अब इस वेबसाइट की और इसकी लुक के अंदर जमीन आसमान का क्या है? फर्क है। हमें अपनी वेबसाइट की ये वाली लुक बनानी है। अब हम लोगों ने इसकी लुक लेके आनी है बिल्कुल ही ऐसी,
ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये वाला मेन्यू सेट करना है। हमारा मेन्यू कैसे आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा है। अब मेन्यू कहाँ से चेंज होता है, हम लोग जाएंगे अपीयरेंस के अंदर और मेन्यू के अंदर, और यहाँ से जाके या तो हम इस मेन्यू को डिलीट कर देंगे, ठीक है, और या हम लोग इसमें चीज़ों को रिमूव करेंगे। अब ये हमारे पास एक मेन्यू आ रहा है और ये मेन्यू हमारा कहाँ लगा हुआ है जी, कहीं भी नहीं लगा हुआ। मैं इस मेन्यू को लगा रहा हूँ प्राइमरी मेन्यू पे और सेव करके चेक करता हूँ। प्राइमरी मेन्यू पे उनका जो मेन्यू लगा है वो यही लगा हुआ है, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ सेव करने के बाद, यहाँ पर मेरा मेन्यू शो हो गया बिल्कुल उनके जैसा, ठीक हो गया। अब उनके मेन्यू और हमारे मेन्यू में एक और फ़र्क है, उनके मेन्यू के साथ आइकन बने आ रहे हैं। होम का आइकन है, वीडियो का आइकन है, स्पोर्ट्स का आइकन है, शॉप का आइकन है। तो एक मैं लगा के दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद लगा सकते हैं। अब शॉप का अगर आपने यहाँ आइकन लगाना है तो आप शॉप वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ये मेन्यू आइकन लिखा आ रहा है, मेन्यू आइकन पे क्लिक करें। कौन सा आइकन लगाना है, शॉप का, तो यहाँ पे आप शॉप को सर्च कर लो। तो इनमें जो आपको आइकन अच्छा लगे उस पर यूँ क्लिक करके सेव मेन्यू कर दोगे तो वहाँ पे आइकन आपका शो हो जाएगा। ये बड़ा आसान तरीका कार था हमारे लिए। अब अगर आपने इनकी जगह अपना मेन्यू बनाना है तो आप इनके मेन्यू को यहाँ से क्या कर देंगे, अब एट अ टाइम यहाँ पर मल्टीपल मेन्यूज भी हो सकते हैं। देखो ये टॉप मेन्यू भी है, मैं टॉप को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सिलेक्ट पे भी क्लिक करना है। अब ये आपके पास वो वाला सारा आ गया। अब इसको हमने कहाँ शो करना है, टॉप पे। टॉप पे क्लिक करके क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। अब रिफ्रेश करता हूँ जी, पहले हमारा टॉप मेन्यू अजीब सा आ रहा था, अब हमारा प्रॉपर जिस तरीके से उनका आ रहा था वैसे हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर ये सहीफा लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लगा हुआ है एक ऐड, क्या लगा हुआ है, ऐड। ऐसे ऐसे नीचे की तरफ जाते हैं और फिर सारा कुछ बनाते जाते हैं। यहाँ पर ये डेट लगी हुई है, यहाँ पर ये सोशल आइकन लगे हैं, ये सर्च का ऑप्शन है। हमारा सर्च का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर सोशल आइकन नहीं है, यहाँ पर हमारे पास डेट नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ इसकी सेटिंग के अंदर, मजीद सहीफा थीम सेटिंग में, यहाँ चेक करते हैं कहीं पे डेट शेड का ऑप्शन दिया हुआ। आप इसको नीचे करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर ये जी टाइम फॉर्मेट आ रहा है, नहीं जी। लाइट बॉक्स आ रहा है जी, ब्रेड क्रम्स है, नहीं, यहाँ से मुझे ऑप्शन नहीं मिला। अब मैं क्या करूँगा, हेडर सेटिंग में आ जाऊँगा। हेडर सेटिंग में जैसे ही आया तो यहाँ पर हम लोग लोगो लगा सकते हैं, तो लोगो चले हमें ऑप्शन मिल गया। अब लोगो लगाने के लिए आप कस्टम लोगो पे जाएंगे, अपलोड पे जाएंगे। अब जहाँ पर आपने थीम डाउनलोड किया हुआ है उसी के अंदर यहाँ पर लोगो अवेलेबल होगा। अब ये लोगो फोटोशॉप इमेज है, कौन सी इमेज है, तो ये वाली हमारी नहीं चल सकती। आप फोटोशॉप को पहले कन्वर्ट करेंगे जेपीजी के अंदर, फिर मैंने ये वाली इमेज को ओपन इमेज न्यू टैब किया और इसको मैंने यहाँ सेव कर लिया, ये सेव हो गई। अब सेव करने के बाद सिलेक्ट फाइल पे गया और इस फाइल को मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया और सिलेक्ट करवा दिया, और इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से सेव चेंजेस। सेव चेंजेस करने के बाद हमारा लोगो तो वहाँ लग चुका होगा। अब हम लोग देखते हैं डेट वाले ऑप्शन को। मुझे यहाँ से अगर डेट वाला यहाँ से ऑप्शन मिलता है तो यहाँ सामने मेरे पास टॉप मेन्यू, ये टुडे डेट, इसे मैंने कहाँ से क्या कर दिया, ऑन कर दिया। और मैं कर देता हूँ इसको सेव, और अब इसको रिफ्रेश करके चेक करता हूँ। ये लोगो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा था, ये हमारी डेट आना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे सोशल आइकन हमारे पास एक शो हो रहा है, वो भी सिर्फ फीड का। तो बाकी आपको अपने सोशल अकाउंट यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ देखें आपको ये सोशल का ऑप्शन, यहाँ पर ये सोशल नेटवर्किंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पर फेसबुक पेज का लिंक दें, मैं यहाँ पर अपने फेसबुक पेज का लिंक दे देता हूँ जनाब, बाइट्स IT सेंटर का। कॉपी किया और यहाँ पर पेज को ऐड किया और हम इसे क्या कर देंगे, सेव चेंजेस कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर हमारा सोशल आइकन फेसबुक का आ चुका है। इस तरीके से आप बाकी भी ऐड करेंगे तो वो भी यहाँ पे आपके शो हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ पर लगाना है एक एडवर्टाइजमेंट। नॉर्मली यहाँ पे गूगल का ऐड आता है, अगर आपके पास गूगल का ऐड नहीं है तो आप इनका यही वाला इमेज यहाँ से राइट क्लिक करें, ओपन इमेज न्यू टैब करें या इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद इसी को आप वहाँ पे लगा सकते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस है कि हम लोग कैसे चीज़ें को एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा एडवर्टाइजमेंट का या एडवर्टाइज का या एड्स का। तो ये एड सेटिंग का ऑप्शन यहीं पे मिल गया।
तो टॉप बैनर ऐड को मैं यहाँ से ऑन करूंगा। अगर तो गूगल का ऐड लगाना तो उसका हम यहाँ पे कोड लगा देंगे। गूगल हमेशा अपने ऐड का, गूगल के अलावा और भी बहुत सी कंपनी है, ठीक है, जिनके जरिए हम लोग कर सकते हैं। इमेज ऐड पे जाएंगे, अपलोड पे जाएंगे, सिलेक्ट फाइल पे जाएंगे और ये जो मैंने अभी ऐड डाउनलोड किया था उसको मैं यहाँ से चूज कर लूंगा। चूज करने के बाद मैं क्या कर दूंगा, सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से क्या कर दूंगा, सेव चेंजेस कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऐड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये टॉप वाला एरिया हमारा एडजस्ट हो चुका। अब हमें बनाना है ये नीचे वाला एरिया। अब देखिए हमारा जो साइड विजेट्स पे चलते हैं, हमारे पास देखिए ये सर्च का ऑप्शन यहाँ थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। तो ये जो आप विजेट्स में अगर आप जहाँ जाते हैं, अपीयरेंस के अंदर विजेट्स के ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर विजेट्स बड़े अजीब से शो होंगे आपको। ये हमारे पास जो लेटेस्ट मेथड है विजेट्स का वो है, और ये थोड़ा सा इसे हैंडल करना मुश्किल होता है। आप क्या करें, प्लगइन इंस्टॉल कर लें। प्लगइन का नाम है क्लासिक विजेट्स। क्या नाम है, क्लासिक विजेट। तो यहाँ पे आप सर्च करें जी, एंटर दबाएं, इंस्टॉल नाउ करें। इंस्टॉल करने के बाद हम इसे करेंगे एक्टिवेट। अब जहां पर जो पहला इनका लगा हुआ है जी, वो ये सोशल काउंटर, सोशल टैब या सोशल काउंटर लगा हुआ है। विजेट्स हमारे हो चुके हैं, प्लगइन हो चुका है, एक्टिवेट भी हो चुका है। अब विजेट्स में जाता हूँ जी। यहाँ जो पहले विजेट्स लगे हैं इसको मैं डिलीट करता हूँ, इस विजेट को भी मैं डिलीट करता हूँ, इस विजेट को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब कौन सा मैं विजेट लगाना था, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर विजेट्स में आप चेक करें कुछ सोशल का आ रहा हो, ये जी सोशल काउंटर आ रहा है, मैं इसे ऐड करता हूँ, ठीक है। और इसे स्टाइल यहाँ पे ग्रे आ रहा है, कलर्ड आइकन है, जो भी आप स्टाइल चूज करना चाहो सेव करो, डन करो, अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके चेक करो, यहाँ पे आइकन आते हैं जी। अब हमारे आइकन बेसिकली ऐड नहीं है, उस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहे। खैर, इससे अगले पे चलते हैं जी। हमारे पास ये टैब्स लगे हुए हैं, रिसेंट टैग्स, पॉपुलर। तो यहाँ पे आते हैं विजेट्स के अंदर, चेक करते हैं ऐसा हमारे पास कोई हो जी। इमेजेस हैं, पेजेस हैं, रिसेंट पोस्ट है, RSS है, सीफा एड्स आ गए ढेर सारे, फेसबुक आ गया, पोस्ट लिस्ट आ गया, सर्च आ गया। ये सोशल आइकन है, इन्हें भी मैं ऐड करके देख लेता हूँ, क्योंकि वो वाले शो नहीं हुए तो शायद ये वाला हो उसकी जगह पे लगा हुआ। सो टैग, सर्च, टेक्स्ट, पोस्ट, पोस्ट कैलेंडर, रिसेंट पोस्ट, पोस्ट कैटेगरी, पोस्ट ऑथर, ओके। रिफ्रेश करके चेक करते हैं जो मैंने ऐड किया अभी वो वाला शो होता नहीं होता। तो ये हमारे पास ये सोशल वाला शो होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब जो सोशल टैब्स वाला हमारे था, हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो कौन सा है जी। तो मैंने यहाँ पे टैब किया, तो ये सहीफा टैब्स का ऑप्शन है, इसे मैं ऐड विजिट करूँगा। ऐड विजिट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे डन करूँगा और रिफ्रेश करूँगा। तो ये हमारे पास टैब्स शो होना स्टार्ट हो चुके हैं जिस तरीके से उनके हैं। अब इससे अगर हम लोग आगे चलें तो इसी तरीके से हमारे पास ये सोशल हमने लगा लिया, न्यूज़ इन पिक्चर। तो यहाँ पे आए, कंट्रोल F कर लें, न्यूज़ सर्च करें तो ये न्यूज़ इन पिक्चर का ऑप्शन है, इसे ऐड विजिट करें। अब यहाँ पर जो आप इसमें जो आपकी न्यूज़ वाली चीज़ें हैं, जो भी आप लगाना चाहें आप उसको लगाएं और सेव कर दें। तो अगर उस कैटेगरी की इमेजेस होंगी तो यहाँ पे इमेजेस शो होना स्टार्ट हो जाएंगी, अगर उसकी नहीं होंगी तो यहाँ पे शो नहीं होंगी। अब इन्होंने यहाँ जो इमेजेस शो करवाई हुई है वो किन की करवाई हुई है जी, ये कैटेगरी देखनी पड़ेगी, ये कैटेगरी कौन सी है। तो खैर यहाँ पर जिस कैटेगरी के लगाना चाहिए, लॉगिन का ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं, टाइमलाइन, हर चीज़, ये सारे विजेट्स आपके वहाँ पे लग सकते हैं। अब हमें करनी है ये वाली सेटिंग। इसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा, आपको एक पेज बनाना पड़ेगा और पेज का यहाँ नाम रख देता हूँ मैं होम, और इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश।
ये मेरा होम पेज बन गया। होम पेज बनाने के बाद यहाँ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, देखें यहाँ पे आपके पास ऑथर है, बेस्ट है, लॉगिन पेज है, मंसूरी लेआउट है, खैर डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। थोड़ा सा पेज को नीचे करता हूँ, ये हमारे पास आ रहा है पेज बिल्डर। क्या आ रहा है? पेज बिल्डर पे जाऊँगा तो सबसे पहले जनाब हमने क्या करना है, यहाँ पर कुछ ऐसा लेआउट लेके आना है जिसमें ऊपर 2 बड़ी इमेजेस हैं और नीचे 3 हैं। तो इन डिज़ाइन में से देखें जो आपको वैसी कोई चीज़ नज़र आए तो आप यहाँ से उसे लगा सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप नीचे आए तो यहाँ पर हमारे पास ये ग्रिड फीचर्ड है, इसे मैं कर दूंगा यहाँ से ऑन। क्या कर दूंगा? ऑन किया, इसको मैंने अपडेट किया। जैसे ही अपडेट हो जाएगा मैं इसको व्यू पेज कर लेता हूँ यहीं से डायरेक्टली और देखता हूँ जी क्या मेरी वो चीज़ शो हुई। जी बिल्कुल मेरी वही चीज़ यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब हेलो वर्ल्ड की फीचर्ड इमेज नहीं लगी हुई पोस्ट की, तो हम इसे मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अच्छी भी नहीं लग रही। इसको मैं ट्रैश कर देता हूँ। अब चेक करता हूँ जी, तो ये हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब हमें इससे आगे जो चीज़ बनानी है वो कुछ ऐसी बनानी है कि एक यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, एक पोस्ट है और राइट साइड पे 4 पोस्ट हैं। तो मैं यहाँ पे ऊपर आया, लेफ्ट साइड पे 1 है और राइट साइड पे 4 है। तो इस पे टिक करता हूँ, जैसे ही टिक करूँगा ये नीचे लग के आ जाएगा ये। अब यहाँ पे हमने क्या शो करनी है? वर्ल्ड वाली पोस्टें। अपडेट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये गौर करेंगे हमारे पास 1 यहाँ पे है और 4 साइड पे शो हो गया है। अब देखो हमारी यहाँ पे उनकी साइड बार थी, हमारी यहाँ पे उनकी साइड बार थी, हमारी साइड बार नहीं है। तो हम लोग अपने इसी पेज पे जाके ऊपर देखते हैं कहीं पे साइड बार का ऑप्शन आ रहा है जी। तो ये साइड बार हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस वाले के ऊपर कि रात साइड पे बार भी आए। रिफ्रेश किया तो ये साइड बार भी आ गया। अब उनकी हमारी लुक क्या हो चुकी है? सेम हो चुकी है। आप इससे आगे चलते हैं जी, मजीद हमें क्या बनाना है। थोड़ा सा पेज को नीचे किया, फैशन ऊपर 1 पोस्ट है और नीचे 2 पोस्टें हैं और इसके साथ हमारे पास है फोटोग्राफी। ओके, यहाँ पे आया जी, 1 पोस्ट ऊपर और 2 पोस्टें चाहिए, देख रहे हैं। एक फैशन के लिए क्लिक किया और एक फोटोग्राफी के लिए क्लिक कर दिया, 2 कैटेगरीज के लिए। तो यहाँ पे नीचे आऊँगा जी, यहाँ पे किसको चूज कर लूँगा? फैशन को, और दूसरे में किसको चूज कर लूँगा? फोटोग्राफी को। अपडेट करूँगा, पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए एग्जैक्ट वही चीज़ हमारी भी बन गई। तो इस तरीके से, जिस तरीके से ये सारा कुछ बना हुआ है हम लोग भी बना सकते हैं। ठीक है, आखिर में बनाना है हमें फुटर। क्या बनाना है? फुटर हमारे पास 3 कॉलम्स वाला। कितने कॉलम्स वाला है? 3 कॉलम वाला। अगर हम अपने फुटर को चेक करें भी हमारा फुटर यूं शो हो रहा है। तो फुटर के हमारे पास यहाँ विजेट्स होंगे, फुटर्स के हमारे पास क्या होंगे? अगर अपीयरेंस के अंदर जाएं, विजेट्स में जाएं, तो जो फुटर में पहले विजेट्स आ रहे हैं उनको आप रिमूव करें। ये फुटर 1 का एरिया, ये फुटर 2 का, ये फुटर 3 का। और यहाँ पर वही वाले विजेट्स जो उन्होंने लगाए हैं वो वाले आप लोग अपने लगाएंगे तो आपकी सेम ये वाली लुक सारी बन जाएगी। जब आप ये सेम सारी लुक बना लेंगे, अब ये कंटेंट तो सारा उनका है, ठीक है, लेकिन आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि भाई ये काम मैंने अपने हाथ से किया, मैं खुद कर सकता हूँ। ठीक है, इनका कंटेंट डिलीट करें, इनका कंटेंट डिलीट करें, इनकी पोस्टें डिलीट करें, इनके मेन्यू डिलीट करें, इनका लोगो ख़त्म करें। ठीक है, और उसके बाद फिर क्लाइंट की जो पोस्ट होंगी वो यहाँ पे लगाएं। जो होम पेज आपने बनाया वो आपने ख़त्म नहीं करना। अब अगर आप यहाँ पे आकर लिखते हैं localhost/site1 तो ये ऐसे शो हो रही है हमारे वाला होम पेज शो। तो अपना होम पेज शो करवाने के लिए हम लोग जाएंगे सेटिंग में, रीडिंग में, और स्टैटिक पेज पे क्लिक करके यहाँ से मैं अपने वाला जो मैंने अभी होम बनाया उसको मैं चूज कर लूंगा। वैसे क्या कर दूंगा? सेव चेंजेस। अब रिफ्रेश करता हूँ जी, तो अब मेरे वाला होम पेज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो कितनी इजीली हम लोगों ने, सिर्फ क्या है कि मुझे इन चीज़ों का नॉलेज है, मैंने इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया हुआ है कि कौन सा ऑप्शन इससे कहाँ पे मौजूद है। आप भी इन ऑप्शंस को लाजमी देखें,
ये जो इसके अंदर सारे ऑप्शन आ रहे हैं ना, ये वाले सीफा के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। इन सारे ऑप्शन को आप लोग एक्सप्लोर करें कि भाई पोस्ट सेटिंग क्या है, ठीक है। पोस्ट के अंदर आपने फीचर्ड इमेज शो करनी है, आपने जनाब टॉप शेयर बटन शो करने हैं, ठीक है जी। आप जो चीज़ें यहाँ पे करना चाहते हैं यहाँ से आप ऑन करके देखें कि किससे क्या होता है। साइड बार की सेटिंग है वो आप कर सकते हैं, फुटर की सेटिंग है 3 कॉलम वाली बनानी है, 2 कॉलम वाला, 1 कॉलम वाला, नीचे कॉपीराइट आपने चेंज करना है, एड्स आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, स्टाइलिंग करनी है, कलर वगैरह फ़ॉन्ट का चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड का पैटर्न चेंज करना है, टाइपोग्राफी आपका फ़ॉन्ट स्टाइल कौन कौन कैसे कैसे हो, सोशल नेटवर्किंग क्या है, यहाँ पे एडवांस के अंदर क्या चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों को चेक किया करें। हर थीम के अंदर उसकी ये जो सेटिंग है ना अपनी होती है, चीज़ें वही होती हैं, लोगो लगाना चीज़ें वही है, साइड बार में विजेट्स ऐड करना चीज़ें वही हैं, आपके होम पेज को डिज़ाइन करना, ये चीज़ें आपको आ गई तो आप इजीली किसी भी थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी तो ये पूरा कस्टमाइज का ऑप्शन मौजूद है और ये हर थीम का कस्टमाइज का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपको साइट आइडेंटिटी चेंज कर सकते हैं, मेन्यू बना सकते हैं, विजेट्स लगा सकते हैं और होम पेज लगा सकते हैं। यही वाले आपके ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद थे, जो भी आप लोगों ने विजेट्स भी चेंज करके देखे, मेन्यू भी चेंज, सारा कुछ यही ऑप्शन है। ये मेन्यूज है और यही विजेट्स हैं और ये इस सेटिंग के अंदर अपना रीडिंग में जाके होम पेज आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को एक्सप्लोर करें, एक थीम को इसको 4-5 दफ़ा डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर करके देखें और फिर इंशाल्लाह आपको इसकी प्रॉपर समझ लग जाएगी। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।